दूसरे अध्याय की कथा। देखिए कथा कितनी समय सुननी है। गुरुजी ने बताया एक घड़ी आधी में पुण्य आया, है ना। एक घड़ी की कथा, 24 मिनट की कथा। और देखिए कथा की दो पद्धतियां हैं, एक है व्यास पद्धति और एक है समास पद्धति। व्यास पद्धति मतलब विस्तार करना, 24 श्लोक के 24 घंटा सुनावा जाए, जैसे महाराज सुनावा, 1 साल दे दे कथा कम पड़ी, है ना। और एक हमारी पद्धति समास पद्धति, 24 मिनट बहुत है कथा सुनने की। कितनी सुननी, कहते हैं सुनना कैसे है, भाव से श्रवण करिए। भगवान की कथा श्रवण करके यदि जीवन में परिवर्तन आ गया तो साहब कल्याण हो जाएगा, एकदम कल्याण। दूसरे अध्याय की कथा ध्यान से सुनिएगा। काशी नामक नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते, बड़े निर्धन ब्राह्मण और दुखी रहते। इस मृत्यु लोक में जो जीव आया है भैया, वो सब जीव दुखी है सब, है ना। क्यों, कहते संसार का नाम ही है दुखालय। तो इस दुखालय में जो जीव आया है सब दुखी है। ब्राह्मण देवता भी बड़े दुखी थे और दुखी रह के भाव से पुकारते। क्या पुकारते, भगवान से कहते कि हे प्रभु दर्शन दीजिए मुझे। मेरा छोटा सा परिवार, हरे आ जाओ एक भगवान ने दर्शन दिया। ब्राह्मण रूपस्थम एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए। अब पूछा कि भैया काहे इतने दुखी हो, किसको बुलाते हैं? कहा प्रभु मैं भगवान को बुलाता हूँ। बोले क्यों, भगवान से क्या काम है? कहा दुनिया का बन के देख लिया, आज से कोई कार्य हुआ नहीं, अब खाली भगवान का बन के देखना है, इसलिए सत्य कहते हैं। हाँ दुनिया का बन कर देख लिया, ठाकुर का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, बन कर राम नाम में कितनी शक्ति है, तो प्रेम से बुलाकर देख जरा, राघव में कितनी शक्ति है, तो प्रेम से बुलाकर देख जरा, तूने लगा कर देख जरा। यही सुना था हमने, ये सुना था कि संसार का बनने पे भैया कुछ होता नहीं, एक बार राघव का बन के देखा जाए, एक बार भगवान का बना जाए।
इसलिए हे भगवान, इसलिए हे ब्राह्मण देवता भगवान को बुलाते हैं कि दुख दूर हो जाए, है ना। कहते हैं हे राघव के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब नाम पुकारा तो कहते हैं सब दुख दूर होते हैं। बहुत समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ समय दौड़ा जा रहा है ना। संक्षेप में सुनिएगा, एकदम 10 मिनट में 5 जगह सुनाऊंगा, प्रेम से श्रवण करिए। क्या स्थिति, ब्राह्मण देवता को अपना निज सुख दुख सब सुना दिया, बता दिया कि महाराज मैं ब्राह्मणोति दरिद्रो हूं और भिक्षार्थम वही धने में है। यही बात श्री चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी ने कहा अपने गुरुदेव के पास जाकर, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ। पहले जाकर के अपना सुख बताया और फिर दुख बताया। यहाँ पर गए, बड़े प्रसन्न होकर के सुख बताया कि ठाकुर कृपा से शरीर चकाचक है, एकदम परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब आनंद है, लेकिन एक दुख भी है। क्या दुख है साहब? कहते यही दुख है। कौन सा दुख? कहा भैया ब्राह्मणोति दरिद्र, भाई दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। नहीं, दरिद्र सम पातक पुंजा, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। और हे प्रभु, अगर कोई उपाय यदि जाना कृपया कथया प्रभु, यदि आप उपाय जानते हो तो बताइए। उनको उपाय बता दिया। क्या उपाय बताया? कहा भैया वही बात है कि अगर आप ठाकुर का बनने आए हो, है तो एक बार बन के देख लो, ठाकुर जी का बनो, सत्यनारायण व्रत को कर लो, देखो कल्याण होगा। पूरा विधान पूछा, महाराज भगवान की इस व्रत को करने का क्या कोई विधान भी होता है? बोले हाँ भैया विधान तो बहुत है। क्या विधान है? कहा सोने के सिंहासन पर श्री ठाकुर जी को बैठाइए, सोने के थाली में ठाकुर जी को भोजन कराइए। विधान अनंत है साहब, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करनी चाहिए। कितनी करनी? जैसा गुरु जी ने बताया, 1 घड़ी सेवा कर ले कल्याण हो जाए। 1 घड़ी आधी में पुण्य। बड़े प्रसन्न कहा महाराज इतना कंसेशन? बोले बिल्कुल, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, भाव से जुड़िए तो सही एक बात। कहा महाराज पूरे विधान को जान करके बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता गदगद हो गए। रात्रि भर कहते रात्रो निद्राम न लब्धवा, नींद नहीं आई रहा है। कहते इतना आनंद क्या रे भैया, इस जीवन में ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा धन क्या है, इससे बड़ा आनंद क्या है। इसलिए कभी वृंदावन की भूमि में जाकर के किसी को पूछो कि महाराज धन कमाए हो? बोले बहुत कमा रहे हैं साहब। बोले क्या, कितना कमा रहे हो? कहा भाई इतना कमा रहे हैं जो काम आएगा। बोले मतलब यहाँ की जो धन है, यहाँ की जो संपत्ति है, यही छूट जाएगी। और वृंदावन के संतों से साधुओं से पूछो कि आपका धन क्या है भैया, तो वो कहते हैं, भाव से गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहते संतों का धन तो भगवान का नाम है। कहते यहाँ की जो भी संपत्ति हम जितनी भी कमा ले, यहाँ का यही छूटने वाला है भैया। लेकिन कहते साथ में क्या जाएगा? नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। इसलिए आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कहते कोई सीमा नहीं, शरीर की आयु निर्धारित नहीं है कब तक रहना है। जब बुलावा आएगा सब छोड़ करके चले जाना है। ब्राह्मण देवता आज बड़े गदगद गए। तद प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतम करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। बड़े आनंद में उठे हैं, प्रातः काल स्नान किया। और आज देखिए भिक्षा मांगने का कोई नियम नहीं होता। कुछ यानी उठ पड़े, नहाए बिना नहाए, चलो भैया दे दो, बच्चे भूखे हैं। आज तो पूजा करनी है ब्राह्मण देवता को। क्या किए? हमारे गुरुदेव भगवान का बहुत सुंदर पद है, 1-2 कड़ी गाइए तो तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। हाँ हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने
लगाएंगे, राम चरणों में बलि बल जाएंगे। अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने मस्तक पे तिलक लगाएंगे, राम चरणों में बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि जाएंगे। ये हिंदुओं के नियम है ना। इसलिए यहाँ के संत कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए सब अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक है, लेकिन हिंदू सो रहा है, इसलिए धर्म की ग्लानि हो रही है और हिंदुओं को जागना होगा। ये कथा का सूत्र है साहब, याद रखना। अगर ये संस्कृति बची, अपने लोग बचे, तब राम जी का भजन होगा, तब कृष्ण भजन होगा, तब हरि चर्चा होगी, तब भजन संकीर्तन सुंदरकांड होगा। इसलिए पहले जागना होगा। हिंदू सो रहा है ना। और जागने के लिए करिए क्या, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में संस्कार डालिए कि साहब चोटी रखनी पड़ेगी, है ना, मस्तक पे तिलक लगाना होगा, आंगन में तुलसी लगानी होगी, सेवा करनी होगी, द्वार पे गैया की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। तब जाकर के ये संस्कृति बचेगी और तब जाकर के ये देश बचेगा। इसलिए ये सूत्र हृदय में धारण करिए। ब्राह्मण देवता आज तक कुछ नहीं मानते, खाली भिक्षा मांगते, कुछ न मिला। और जब से नियम मान लिया, अपने आप को माने हम हिंदू हैं, क्या माना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जब ये मान लिया, माथे पे तिलक लगाए हैं, प्रातः काल उठ करके चकाचक धोती पहने, है ना। भिक्षा मांगने के लिए तो जैसे उठे वैसे मांगे। पूजा का नियम है कि भैया पारंपरिक वेश धारण करें, धोती कुर्ता चकाचक पहने महाराज जी, और निकल पड़े मांगने। कहा भैया आज कुछ देना चाहते हो बिल्कुल दीजिए। लोगों ने कहा महाराज कुछ प्रसादी उसादी लेबा, बोला ना ना प्रसादी न चाहिए। कहा है आज व्रत है भैया। तो कहा अगर आपके मन में श्रद्धा ही है तो भगवान की पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, वहां पहुंचा दीजिए। पहुंचे, ग्वाला मिला, ग्वाले ने दूध दे दिया, दही दिया, घी दिया। आगे पहुंचे, माली ने फूल तुलसी दुर्वा बेलपत्र सब प्रदान कर दिए। और आगे बढ़े, कहते हैं भैया बनिए ने चावल गेहूं इत्यादि प्रदान किया, पूरी सामग्री मिल गई। महाराज मंदिर में पहुंचे, सारी सामग्री देखा, गदगद हो गए, भगवान को धन्यवाद किया। प्रभु अपने लिए मांगते थे तो बच्चे भी भूखे सोते थे, आज आपके लिए निकले हैं साहब, चकाचक भंडारा भरा है। मन में थोड़ा पाप आया कि कुछ रख लेंगे तो भैया साल भर की व्यवस्था हो जाएगी चकाचक, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो भगवान के लिए है ना। तो कहा जो कुछ आया है महाप्रसाद बना करके, कहते पूरे गांव वालों को वितरित कर दो। अन्नदान किया है हमारा, भगवान की पूजा करी, कथा करी, सेवा करी, पूरी पूजा होने के बाद अन्नदान किया। और इससे क्या हुआ, याद रखना, जीवन में पुण्य प्राप्त करने के दो सरल साधन है। एक तो अग्नि में आहुति दीजिए, जितनी आहुति देंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। दूसरा साधन क्या, कहते दूसरा साधन भैया कि किसी गरीब को, किसी भूखे को भोजन कराना। जिसे भूख लगी है उसके मुख में आप कहते हैं, हमारे यहाँ लोग विरोध में कहते हैं घी दो जगह डालिए, एक गरीब के पेट में या अग्नि में डालिए, है ना। यहाँ स्वाहा करिए और वहाँ आहा करिए। उनके पेट से आहा निकला, कल्याण हो गया भैया, धन्यवाद। भूखे को भोजन कराना, ये पुण्य शीघ्र वर्धन होता है। ब्राह्मण देवता का पुण्य बढ़ा, दरिद्रता मिट गई भैया। क्या कहते हैं भैया, एक उनका मित्र लकड़हारा गांव में जाकर के ढूंढ रहा है गली गली कि वो किसी ने वो ब्राह्मण देवता को देखा, वो भिक्षा मांगने आते थे। लोगों ने कहा भैया देखो वो आश्रम जो दिख रहा है उनका ही है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद क्या देखा, भगवान की कथा हो रही थी। और जब ये देखा भगवान की कथा, तो लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके पूरी कथा श्रवण करी। और कथा श्रवण करने के बाद संकल्प लिया है कि जब तक जीवन होगा हे प्रभु हम आपकी कथा करेंगे। लकड़हारे ने भी भगवान के व्रत को किया, दुगुना मूल्य मिला, भाव से परिवार के साथ ब्राह्मण देवताओं को आमंत्रित करके कथा किया। यहाँ जब तक रहा सुखी रहा, और शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए और सभी लोग भाव से संकीर्तन करिए। तृतीय अध्याय श्रीमन् नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन् नारायण नारायण हरे हरे। बद्री नारायण नारायण हरे हरे। बद्री नारायण नारायण हरे हरे। सत्य नारायण नारायण
लगा